हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शहनाज बॉयज 2M में। तो दोस्तों, आज की कहानी है महाआलसी हजारमारी। किसी नगर में अव्वल दर्जे का आलसी रहता था। वो इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करवट लेटता था उसी करवट लेटा रहता था। उसे करवट बदलने में भी परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब काम के लिए कहती तभी वो करवट बदल लेता और पत्नी की तरफ पीठ करके पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखकर पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया और कहा, जानती हूँ कि आपको खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु एक ही करवट सोते रहने से आदमी नकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। आलसी सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जो खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसके बात समझ आई। खुश होकर वो पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाई काम ढूंढ लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी खुश हुई और सोचने लगी, चलो अब घर का कुछ तो काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुए बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उसकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब पत्नी सब्जी लेने आई तो देखा कि सब्जी तो वैसे की वैसे ही रखी हुई है और पतिदेव बैठे बैठे मक्खियां गिन रहे हैं और कुछ मक्खियां पति की खटिया पर पड़ी हैं। पत्नी को देखकर फुर्ती से खुश होकर बोला, देखा मेरा कमाल, 7-8 को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब ये धुन सवार हो गई। जहाँ मक्खी दिखती वही फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि गर्दन ही टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक फोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में घर के बर्तन तक तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा ले ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मार कर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने पूरे नगर का एक चक्कर लगाया और कंधे पर बांस का एक डंडा रखकर अपनी बहादुरी का बखान करता हुआ जा रहा था। आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। सुनकर लोग भयभीत हो गए और पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजारीमार रख दिया। अब आलसी महोदय जिस गली मोहल्ले से गुजरते वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। धीरे धीरे हजारीमार अब सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को हुक्म दिया कि हमारे राज्य में घूमकर देखे और सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे तो फौरन उसे राजदरबार में पेश करे। आदेश पाते ही दूत शहरों और नगरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारीमार का नाम सब जगह गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वह उसके घर जा पहुँचे। राजा के दूत को अपने घर आया देख हजारीमार भय से कांपने लगा। वह घर के अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। दूत ने उसकी पत्नी को बताया, राजा हजारीमार जैसे को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। हजारीमार की पत्नी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। अपने पति की असलियत को वो जानती थी। वो सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा का दूत हजारीमार को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे।
लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ। पूछा, तुम्हारा ही नाम हजारीमार है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजारीमार कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजारीमार ने राजा की बात को स्वीकार किया और इस बात की सूचना अपनी पत्नी को देने के लिए घोड़े पर सवार होकर गया। सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, हजारीमार सेनापति तो बन गया, पर शत्रु की सेना का सामना वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान से भाग आया तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी पत्नी ने उसे मजबूत रस्सी से हजारीमार को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारीमार ने पूछा, यह क्या कर रही हो? पत्नी बोली, स्वामी, मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। हजारीमार ने पूछा, ऐसा किस लिए कर रही हो? पत्नी बोली, इसलिए कि युद्ध के मैदान में उतावले होकर घोड़े से उतरकर पैदल ही लड़ने ना लगे। वापस लौटने पर जब लोगों ने हजारीमार को घोड़े से बांधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर दूसरा कौन हो सकता है जिसने घोड़े से न उतरने की मन में ठान ली है। सेना युद्ध के लिए तैयार थी और हजारीमार के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब पता चला कि एक बड़ी फौज के साथ हजारीमार निकल पड़ा है तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजारीमार अकेला ही हजारों को मार गिराता है। ये नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजारीमार की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता देखकर हजारीमार अपने घोड़े के साथ पास के जंगल में जा छुपा, परंतु उसकी सेना ने शत्रु की सेना को दम न लेने दिया और अपने राज्य से खदेड़ बाहर किया। शत्रु की सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने सेनापति की जयकारा करते हुए जब सेना लौट रही थी तब हजारीमार भी जंगल से बाहर आ गया। वापस लौटने पर राज्य में विजय का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हजारीमार की वीरता पर राजा प्रसन्न होकर बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें आप पर गर्व है। तुम्हारे कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके इनाम स्वरूप में हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुन हजारीमार बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई कि प्रधान सेनापति बनने के बाद हजारीमार पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि उसका सारा आलस दूर हो गया। और ऐसे हजारीमार और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।